एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 12th के जो फिजिकल एजुकेशन है यानी कि शारीरिक शिक्षा है उसका जो हम क्वेश्चन बैंक कर रहे थे। ये इसका पार्ट नंबर हमारा 7 है। ये इसका पार्ट नंबर तो आपको ध्यान रखना है। इससे पहले आपके 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो उनमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CBSE के द्वारा जारी किए गए थे क्वेश्चन बैंक, जिसमें जो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो उसमें शामिल कर दिए। और मैं आपको बता दूँ CBSE ने अभी फ़िलहाल कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए 2022 के लिए 2021 से लेकर 2022 के लिए एक फ़ैसला लिया था कि वह क्या है, केवल MCQ जो है वो क्वेश्चन देगा। 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम होंगे, पहले सेमेस्टर में आपके MCQ क्वेश्चंस आएंगे और दूसरे सेमेस्टर में अगर सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी तब भी आपके MCQ क्वेश्चन ही आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है और वो सारी की सारी आपको हिंदी मीडियम में कहाँ प्रोवाइड होगी, वो हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। इसमें क्या है, CBSE ने ये जो क्वेश्चन बैंक जारी किया था 2021 के लिए, 2021 से 2022 के लिए, इसमें CBSE ने क्या किया है, MCQ क्वेश्चन ही सारे के सारे डाले गए हैं CBSE के द्वारा। तो इसमें पहले हमें यहाँ पर या तो पिक्चर दिखाई जाती है या फिर हमें पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसके बेस पे हमें MCQ क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो फटाफट चलते हैं और फटाफट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं इस यूनिट के। अब ये 4th जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। तो देखिए, विकार का उपयोग आमतौर पर मानसिक विकलांगों के लिए किया जाता है। वे एक व्यक्ति के प्रदर्शन में बाधा पैदा करते हैं और दक्षता कम कर देते हैं। इसमें कहा गया है जो विकार है उसका उपयोग अगर आम तौर पर देखा जाए तो उसका उपयोग मानसिक विकलांगता के लिए किया जाता है। जो मानसिक रूप से जो विकलांग होते हैं उनके लिए ही किया जाता है। इसमें जो एक व्यक्ति होता है उसका जो प्रदर्शन स्तर होता है वह उसमें बाधा पहुंचती है, यानी कि उसका जो प्रदर्शन है वह घट जाता है। साथ साथ उसकी जो दक्षता है वो भी कम हो जाती है। दक्षता का मतलब है जो स्किल होती है उसकी वो भी कम हो जाती है। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें जो बच्चा है वो कैसे चिल्ला रहा है। तो इस पिक्चर को देखकर इतना ही बताया गया है और इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, ऊपर दी गई तस्वीर से यह माना जा सकता है कि बच्चा डैश से पीड़ित है। तो पिक्चर को देखकर हमें क्या पता चल रहा है कि बच्चा कौन से विकार से पीड़ित होगा। बच्चा इतना ज़्यादा क्या है, गुस्से में है और चिल्ला रहा है, कौन सी विकार से पीड़ित होगा, कौन सा लक्षण है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन A ODD, ऑप्शन B OCD, ऑप्शन C है यहाँ पर SPD और D है उपरोक्त सभी। तो अगर आपको इनके लक्षण आते हैं तो ये वाला चैप्टर आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो जो ODD विकार है उससे ही बच्चा पीड़ित है, क्योंकि ODD विकार में क्या होता है, जो बच्चा होता है वह किसी की बात नहीं सुनता है, आज्ञाकारी नहीं होता है, जो उसे ना करने के लिए कहा जाता है वही करता है वह। तो और गुस्से में रहता, तर्क वितर्क करता है, यानी कि बहस करता है और अपने दोस्त नहीं बना पाता है। तो ये ODD विकार से ही पीड़ित है ये बच्चा, इसलिए इसका ऑप्शन A जो है वो सही हो जाएगा। अगर वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 4 की तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके हर एक का पॉइंट बनाकर आपको दिया गया, जिससे याद करने में आसानी होगी। तो फटाफट वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप फिजिकल एजुकेशन की क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ चाहते हैं कि ऐसी अपलोड होती रहे तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो पोल साइंस है उसकी और प्लस में जो हिस्ट्री है उसकी जो क्वेश्चन बैंक है वो भी हमने हिंदी में प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, इनकी सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो फटाफट जाकर देख लीजिए, पोल साइंस के 1-2 क्वेश्चन बैंक रह चुके हैं, वो भी करवा दिए जाएंगे, पर हिस्ट्री के पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए गए हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर B हमारा, इस बच्चे द्वारा दिखाया गया मुख्य लक्षण डैश का पालन करना है। तो ये बच्चा जो दिखाया गया है पिक्चर में हमें, तो इसके द्वारा जो ये लक्षण दिखाया गया है, यानी कि वो चिल्लाता हुआ दिखाया जा रहा है, इतने ज़्यादा गुस्से में है, तो ये कौन से लक्षण को यहाँ पर दिखा रहा है। तो पहला तर्क, दूसरा आज्ञा का पालन, तीसरा मौन और चौथा भय। जैसे कि मैंने आपको बताया जो ODD होता है विकार, उसमें क्या होता है, बच्चा तर्क वितर्क करता है, आज्ञा का पालन नहीं करता। तो यहाँ पर आज्ञा का पालन करना ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा हमारा। मौन रहना, यहाँ पर चिल्लाता हुआ बच्चा तो पहले से दिखाया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और उसे किसी प्रकार कोई भी भय नहीं लगता, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन A जो है वो उसका सही है, तर्क वितर्क करता है बच्चा ODD के विकार के, अगर ग्रस्त है ODD के विकार से तो तर्क वितर्क करता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अवज्ञा का पैटर्न, यानी कि जो ऊपर दिखाया गया है, जो बच्चा दिखाया गया है, वो जो पैटर्न है डैश पीड़ित बच्चों में देखा जा सकता है। कौन से विकार में देखा जा सकता है? ऐसा कौन सा विकार है जिसमें इस तरीके का जो पैटर्न है वो देखा जा सकता है? इनडायरेक्टली पूछ रखा है कौन से विकार से बच्चा पीड़ित है। दोबारा से पूछा है पर घुमा फिरा के पूछा, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ऑप्शन ए ODD, ऑप्शन बी OCD, ऑप्शन सी है यहाँ पर SPD और ऑप्शन डी है ADHD। तो बच्चा ODD से पीड़ित है, सिंपल सी बात है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था इसके बारे में, तो ये ए वाला जो होगा इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए डी क्वेश्चन है यहाँ पर, जो बच्चे बड़ों के प्रति सहयोगात्मक, दोषपूर्ण और असम्मानजनक नहीं है उनका निदान डैश से हो सकता है। तो जो बच्चा सहयोगात्मक नहीं है किसी के प्रति, यानी कि सहयोग नहीं करता है किसी का, दोषपूर्ण नहीं है किसी के प्रति और असम्मानजनक नहीं है, यानी कि सम्मान नहीं करता है किसी का, तो उसका निदान कौन से विकार के द्वारा हो सकता है? तो पहला यहाँ पर ODD OCD है, दूसरा, तीसरा SPD है और चौथा यहाँ पर ADHD। जैसे कि ऊपर भी डिस्कस हुआ है इसके बारे में, तो अगर आपको इसका आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी चेक करने का आपको एक मौका मिलना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, वहीं पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपका सही होगा तो आपको बता दिया जाएगा, अगर आपका गलत होगा तो भी आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ई वाला, इस विकार का कारण हो सकता है। तो इस विकार का कारण पूछा है, वो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है अनुशासनहीनता, दूसरा है पारिवारिक वातावरण, तीसरा है दोनों ए और बी और चौथा है दुर्घटना। तो ये बेसिकली जो ODD विकार होता है उसका कारण होता है दुर्घटना। किसी भी दुर्घटना के कारण जो ODD विकार है वो देखा जा सकता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। हम फिफ्थ जो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, इसे रीड करेंगे पैराग्राफ को, फिर इसी तरीके के जो MCQ क्वेश्चन है वो हमें दे दिए जाएंगे। तो चाहे आपको ये पैराग्राफ आए ना आए, ये जो MCQ क्वेश्चन है ये ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो अलग से भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि आपके भी जो फ्रेंड है वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो देखिए राजू, शीला और मिली ने विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए एक केंद्र में रहने वाले अपने नए बने दोस्तों का दौरा किया। तो जो राजू, शीला और मिली है वो तीनों के तीनों क्या फैसला करते हैं कि जो विशेष ज़रूरत वाले जो बच्चे हैं उनसे मिलने जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ उनसे मिलने जाएंगे जो कि केंद्र में रहते हैं। केंद्र में जाने से एक दिन पहले उन्होंने अपने स्कूल के शारीरिक शिक्षा शिक्षक यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर से बातचीत करते हैं। जब वह उनसे मिलने जाने वाले होते हैं तो एक दिन पहले उनसे बातचीत करते हैं और केंद्र में अपने खास दोस्तों से निपटने के लिए कई दिशा निर्देश सीखे। यानी क्योंकि विशेष ज़रूरत वाले बच्चे हैं और उनके लिए जो दिशा निर्देश हैं वो फिजिकल एजुकेशन टीचर से जब वो बात करते हैं तो वो उन्हें बताते हैं। तो आपको याद हो कि हमने भी क्या है अपने जो किया था चैप्टर, इसमें हमने देखा था कि जो विशेष ज़रूरत वाले बच्चे हैं अगर उनसे बातचीत करनी है या फिर उनसे संपर्क करना है तो किस तरीके के जो दिशा निर्देश है वो आने चाहिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। वे उनसे मिलकर बहुत उत्साहित थे और यह जानकर कि उनके दोस्त कितने खुश होंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहली पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये विकलांग जो बच्चे हैं वो भी दिखाए गए हैं और जो सही बच्चे हैं वो भी दिखाए गए हैं। अब इस पिक्चर को, ये भी पिक्चर भी वही बात बता रही है हमें, अगर आपको टाइम ना हो पढ़ने का और पिक्चर जो है आपके सामने, तो पिक्चर को देख के भी कुछ बातें आपको समझ में आ जाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन ए है यहाँ पर, इन बच्चों द्वारा सीखे गए दिशा निर्देश के सेट को डैश कहा जाता है। जो ये दिशा निर्देश के जो सेट सीखे हैं यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर से अपने दिशा निर्देश के बारे में सिखाया है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता था उसे? ऑप्शन ए देखिए विकलांगता नियम, बी देखिए विकलांगता शिष्टाचार, सी विकलांगता विनिमय, डी विकलांगता कानून। तो जो ये दिशा निर्देश, जो जिसे दिशा निर्देश कहते हैं, उसे फिजिकल एजुकेशन में इसे विकलांगता शिष्टाचार के नाम से जाना जाता है। यानी कि विकलांग व्यक्ति है अगर उनसे मिलना है, संपर्क करना है, तो उसके लिए कौन से शिष्टाचार है जिन्हें अपनाना चाहिए। तो ये जो बी वाला है वो इसका सही हो जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, परिचय के मामले में यह डैश के लिए उपयुक्त है। तो परिचय के मामले में अगर किसी से परिचय करना है तो सबसे पहले कौन सा दिशा निर्देश होगा, यानी कौन सा शिष्टाचार होगा, मिलते ही कौन सी चीज़ करनी चाहिए। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इसमें से हमें सही बताना है। ए देखिए हाथ मिलाना, बी झुकना, सी हाई फाई और डी है लहर। तो यहाँ पर देखिए जो झुकना यानी कि मान लीजिए कोई विकलांग व्यक्ति जो है चेयर पे बैठा है तो उसके चेयर पे झुकना ये बिल्कुल गलत होगा, ये तो परेशान करने वाला काम हो गया। हाई फाई करना नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई दृष्टिहीन व्यक्ति है उससे आप हाई फाई कैसे करेंगे, ये तो उसे ये सही नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ये जो हाथ मिलाना है वो बिल्कुल सही होगा। आप सबसे पहले जाइए और उससे हाथ मिलाइए। हाथ मिलाएंगे तो उसे पता चलेगा, चाहे वह दृष्टिहीन हो चाहे वह वैसे ही विकलांग हो, तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे आसपास कोई है। सी वाला देखिए यहाँ पर विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के साथ व्यवहार करना एक डैश, मतलब कि पूछ रखा है जो विशेष ज़रूरत वाले बच्चे हैं उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो किस प्रकार का है। तो ऑप्शन देखिए, पहला साहस, दूसरा भय, तीसरा धैर्य होना चाहिए। तो ये जो है विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के साथ जो व्यवहार किया जाता है तो धैर्य होना चाहिए, यानी कि जो भी व्यक्ति विशेष ज़रूरत वाले बच्चों से मिल रहा है तो उनके पास क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंट्रोल करने की जो शक्ति है उनके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा और वो देने में थोड़ा टाइम लगा रही है तो वो गुस्सा कर बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो सी है वो इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, धैर्य होना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर डी देखिए, ऐसे व्यक्तियों से बातचीत करते हुए हमेशा उपयोग करें। जो ये विशेष जरूरत वाले बच्चे हैं इनसे बात करते समय कौन सी चीज़ हमेशा प्रयोग करनी चाहिए। तो पहला यहाँ पर नॉर्मल टोन, दूसरी हाई पिच, तीसरी फुसफुसाना और चौथा अभिमान करना। तो ये जो तीनों के तीनों यहाँ पर दिखाए गए हैं तो गलत हैं। क्यों हैं? हाई पिच के साथ बात करेंगे तो वो डर जाएंगे, फुसफुसाएंगे तो फिर उनके कान में जाकर एकदम से आप कुछ फुसफुसाने लग गए तो भी डर जाएंगे वो, और अभिमान से बात करेंगे तो उन्हें नीचा दिखाया जाएगा। तो ये तीनों के तीनों गलत है, तो इसलिए नॉर्मल टोन में बात करनी चाहिए। तो इसलिए जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका सही होगा, नॉर्मल टोन में बात करनी चाहिए। ना तो अभिमान में करनी चाहिए और ना ही नीचा दिखाते हुए उनसे बात करनी चाहिए और ना ही तेज आवाज़ में उनसे बात करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब अंधे व्यक्ति से व्यवहार किया जाए तो क्या चीज़ करनी चाहिए। ऑप्शन ए है यहाँ पर अपना परिचय दे, दूसरा कानाफूसी, तीसरा उनसे सवाल पूछे और चौथा स्पर्श करके बात करे। तो सबसे पहले जब कोई दृष्टिहीन व्यक्ति होता है तो उसे सबसे पहले एक बात आपको बताई गई थी शिष्टाचार में कि उसे सबसे पहले अपना परिचय देना चाहिए। उसे पता तो चले कि कौन आया है, तो सबसे पहले परिचय देना चाहिए, तभी कोई बात आगे बढ़ानी चाहिए। तो ए वाला जो इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, अपना परिचय दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं हमारे सामने, तो देखिए पैराग्राफ दिया गया है, 6th क्वेश्चन है, सातवीं कक्षा के शिक्षक ने नए छात्र शेखर के व्यवहार में शामिल देखा। वह अन्य छात्रों से अलग है, उसे स्कूल में पढ़ी जाने वाली अवधारणाओं को सोचने और समझने में कठिनाई होती है, यानी कि जो भी पढ़ाया जाता है शेखर को उसे समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कक्षा शिक्षक ने उसके, यहाँ पर उसका आएगा, कक्षा शिक्षक ने उसके माता पिता को बुलाया और उन्हें एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाने को सुझाव दिया। अब देखिए क्वेश्चन पहला यहाँ पर दिया गया है, बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति के पास IQ कितना होता है। तो बता दिया जाए आपको कि जो बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे होते हैं, बौद्धिक अक्षमता कहा जाएगा इसे, तो जो IQ है वो उनके पास 70% से लेकर 75% तक का होता है। तो ए वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आमतौर पर बौद्धिक अक्षमता डैश वर्ष की आयु से पहले होती है। तो कितनी उम्र की आयु से पहले बौद्धिक अक्षमता होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे सामने 18, 12, 6 और 3। तो मैं आपको बता दूं 18 वर्ष की आयु से पहले जो बौद्धिक अक्षमता है उसके होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.3, अक्षमता का अर्थ। अक्षमता का अर्थ पूछ रखा है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। ए कहता है संख्यात्मक हानि, बी कहता है समस्या या बीमारी, सी काम करने में सक्षम नहीं और डी मस्तिष्क की दुर्बलता।
तो बताइए इसका कौन सा ठीक होगा आंसर। अगर आपको कोई भी आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए अक्षमता का जो अर्थ है वह है संख्यात्मक हानि। जैसे कि आपको पता होगा अक्षमता के जो प्रकार देखे थे, संख्यात्मक, बौद्धिक, यही प्रकार हमने देखे थे। 3 प्रकार की अक्षमता होती है। तो जो संख्यात्मक है वह उसका एक प्रकार है और इसलिए संख्यात्मकता की हानि क्या है, अक्षमता का अर्थ निकल कर आती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 7। कावेरी पब्लिक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली सीता में एक चंचल मन के साथ साथ चीज़ों को भूलने की प्रवृत्ति है। तो जो सीता है वह क्या है, उसका मन चंचल रहता है और वो चीज़ों को भूल जाती है। वह थोड़ी देर के लिए भी चुपचाप एक जगह नहीं बैठ पाती है। शिक्षक ने उसे देखा और एक परामर्शदाता से मिलने के लिए मूल शिक्षक की बैठक के दौरान सीता के माता पिता को सलाह दी। अब क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग पूछे गए हमसे। पहला प्रश्न है ADHD सबसे आम है। तो अगर आपने देखा हो कि ADHD जो रोग होता है, ADHD जो ये रोग होता है, इसमें क्या होता है, अगर कोई भी इससे पीड़ित होता है तो वह कहीं एक स्थान पर नहीं टिक पाता है। यानी कि कभी यहाँ बैठा तो कभी वहाँ, मतलब चंचलता देखी जाती है। वो एक स्थान पर टिक कर बैठ ही नहीं सकते। अगर उनसे कहा जाए कि तुम 10 मिनट यहीं पर बैठे रहो तो वो नहीं बैठ पाएंगे। तो चाहे ये इसमें बड़े आ जाएं चाहे बच्चे आ जाएं, जो भी इस रोग से पीड़ित होता है उसमें ये लक्षण देखा जाता है। तो ये कॉमन लक्षण होता है इसका। तो इसमें सबसे आम है, ADHD में सबसे आम है, पहला है पुरुष, दूसरा महिला, तीसरा बच्चे और इनमें से कोई नहीं। जो बच्चे होते हैं इनमें सबसे आम होते हैं, यानी कि बच्चों को ज़्यादातर जो ADHD रोग है वो होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए इसका जो ऑप्शन सी है वो उसका सही हो जाएगा, बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.2। SPD एक है। पूछ रखा है जो SPD है वो एक है, किस प्रकार का विकार है, इस तरीके से पूछ रखा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही पता चल रहा है हमें। तो ऑप्शन ए कहता है शारीरिक विकार, बी कहता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि मस्तिष्क संबंधी जो विकार है, सी शारीरिक विकार, और डी क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जो SPD रोग है, अगर आपको पता हो, मेनली जो SPD रोग है वह मस्तिष्क से क्या होता है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है SPD से। तो ये मस्तिष्क संबंधी रोग होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसलिए इसे बी वाला ऑप्शन क्या हो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। SPD रोग के कारण क्या होता है, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, मस्तिष्क होते हुए काम करना एक तरीके से बंद कर देता है। इसमें माइंड को ये नहीं पता चलता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल, जैसे कि गर्म पानी है, अगर उसमें आप हाथ डालते हैं तो एकदम से जो हमारे माइंड को, जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारा काम करना बंद कर देता है। तो माइंड को ये नहीं पता चलता है कि गर्म है तो इसलिए हमें तुरंत हाथ हटा देना चाहिए। तो ये चीज़ SPD रोगियों को पता नहीं चलती है। तो इसलिए इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ADHD डैश चोट के कारण हो सकता है। तो जो ADHD रोग है वो किसके कारण हो सकता है। पहला यहाँ पर आँख, दूसरा ब्रेन, तीसरा कंधे और चौथा है घुटने। तो जो ADHD रोग है वह भी ब्रेन के कारण हो सकता है। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ हमारी जो ये यूनिट 4 थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको प्रोवाइड होती रहेगी। और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच सके और आप जल्द से जल्द देख सकें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।